उद्यम मचा हुआ है डिमोलिशन के नाम से, वो गिरा दो, ये गिरा दो, वो गिरा दो, सबको बेघर कर दो। ठीक है, गैर कानूनी जो हैं उनके बारे में होना चाहिए, लेकिन गैर कानूनी और कानूनी का इख्तियार कहाँ पे है? ये पाकिस्तान जो है ना, ये इस्लामी मुआशरा है, मुसलमानों का मुआशरा है, और इस्लाम किसका दर्स देता है? मुसावात का, बराबरी का। कोई कमतर नहीं है, कोई बरतर नहीं है, यही अकीदा है ना मुसलमान का। लेकिन यही आप बॉर्डर पार चले जाएं हिंदुओं के रियासत में, तो वहाँ क्या है? ब्राह्मण है और शूद्र है, ये बरतर है, ये कमतर है। ज़ात पात का निज़ाम जिसे कहते हैं। इसी वजह से मुसलमानों ने अलहदगी हासिल की थी कि वहाँ ज़ात पात का निज़ाम है, कौमियत परस्ती है, नस्ल परस्ती है, और आला परस्ती, अदना परस्ती है। ये नहीं चलेगी। मुसलमानों का अपना एक रहन सहन है, सकाफ़त है, मिजाज है, एक अपना आज़ाद मोमिन आज़ाद होता है। और ये आहिस्ता आहिस्ता ये जरसूमा जो है, ज़ात पात का जरसूमा, ये बॉर्डर पार से इधर सरायत कर रहा है। आपके इल्म में होगा, बातें तो नहीं करनी चाहिए ये, क्योंकि आप लोग सब साहिब शऊर हैं, साहिब इल्म हैं, लेकिन शरीयत की तरफ से भी कुछ इस पे कदगनें आती हैं। यहाँ पर कुछ फ़ैसले ऐसे हो रहे हैं जो इस मुल्क में, मैं अगर बड़ा लफ्ज़ ना बोलूँ, मुबालगा आराई ना करूँ, तो वो खाना जंगी की तरफ लेके जा रहे हैं। वो इस तरह कि जब एक गरीब को आप एक आम आदमी को लताड़ेंगे और ताकतवर से वसूली करेंगे, तो ये गरीब के हक़ पे डाका, जुल्म की इब्तिदा, बदअमनी की इब्तिदा वहाँ से होती है। जिन मुआशरों में ये कानून चलता है बड़े छोटे का, वहाँ अमन कभी नहीं रहता। अमन के लिए ज़मानत मुसावात का निज़ाम है। बाकी बातें आप छोड़ें, जो कानूनी है गैर कानूनी है वो कानून जाने और कानून वाले जाने। नस्ला टावर का मसला है, दूसरे टावर, मैं ये नहीं तज़किरा करता, लेकिन ये जहन में रखें, कुरान कहता है वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, अल्लाह की कदर करो जितना उसकी कदर करने का हक़ है। ये तारक रोड पे जो मदीना मस्जिद का मसला है, बहुत सारे लोग आप में से कहते होंगे ये पार्क की ज़मीन पे है। ठीक है, पार्क की ज़मीन पे होगी, मैंने तो कागज़ नहीं देखे, ना आपने देखे, लेकिन सवाल यह है कि अल्लाह कहता है लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, ये ज़मीन व आसमान अल्लाह के हैं, कुरान की आयत है। और ये मुल्क किस लिए लिया था? मुसलमानों के लिए। इस्लामी ममलकत हमने हासिल की थी। ना हम हिंदुओं के साथ रह सकते हैं, ना गोरों के साथ रह सकते हैं। उनकी सकाफ़त अलग है, उनका दीन अलग है, उनका अकीदा अलग है। वो मुशरिक लोग हैं, वो अल्लाह के लिए वो चीज़ें बयान करते हैं जो मुसलमान नहीं करता। लेकिन सवाल ये है कि पार्क की ज़मीन पे मस्जिद नहीं बन सकती। ठीक है, नहीं बनाओ, थाना बन सकता है, सिविल अदालतें बन सकती हैं, ब्यूरोक्रेसी के ऑफिस बन सकते हैं, अदालत बन सकती है। सरकार का हर इदारा सरकारी ज़मीन पे होता है, प्राइवेट पे कोई बनाने नहीं देता। और ये किस लिए होते हैं इदारे? कौम को फैसिलिटेट करने के लिए। ये मस्जिद में आप बैठे हैं, ये फैसिलिटेशन है कि हर मोमिन आके यहाँ नमाज़ पढ़ता है, जुम्मा पढ़ता है, ईदैन पढ़ता है, अल्लाह खालिक कायनात की इबादत करता है। शर्त यह है कि ये भी सरकार की ज़मीन पे होना लाजिम है। मैं तो हैरान हूँ ऐसे मुसलमानों पर जो मस्जिदों को इस वजह से गिराने का आर्डर करते हैं कि ये सरकारी ज़मीन पे है। तो ये ज़हन में रखो, इंसानियत और ममलकतें आबाद इंसानों से होती हैं। अगर इंसानों को इस तरह गिराओगे जैसे गिरा रहे हैं, सिर्फ मस्जिद नहीं और भी चीज़ें, तो किसी की हाल लग गई तो फिर क्या बनेगा। मैं ज़्यादा सख्त बातें आज नहीं कर रहा, बड़ा संभल के कह रहा हूँ, क्योंकि कराची तकलीफ़ में है। मैं सुन रहा हूँ, हर तरफ से सुन रहा हूँ। एक आम आदमी भी तकलीफ़ में है, उसका घर गिरा दिया, उसकी मस्जिद गिरा दी, उसका फलां गिरा दिया, वो प्लाजा गिरा दिया।
भाई इस मुल्क की, इस नस्ल की, इस शहर की डेवलपिंग करनी है। डिमोलेशन तो गोरे ने आकर की थी बर्रे सगीर में। और ये मैं आपको थोड़ी सी आप एक जुमला दे दूं, गोरा भी इसी तरह आया था, मुगलियों को ख़त्म करने कैसे आया था, ये प्रोजेक्ट हम बनाते हैं, ये प्रोजेक्ट हम लेते हैं, इसका डायरेक्टर हम लगाते हैं। सारे आए वो ऐसा ऐसा 18वीं सदी में आते रहे। एक दिन आया मुगलिया बाहर थे और गोरे काबज़ थे। आज कहते हैं, जब आज ये जुमला बहुत आपके लिए, मैं कौम की बेदारी के लिए कह रहा हूँ, ये जो आपके साहब ने कहा है ना कि जापान और जर्मनी की तरह क्या हमें कराची धमाके से उड़ाकर नया बनाना पड़ेगा, ये इंडिया किस तरफ है कि हम उनके हाथों में खिलाड़ी हैं, उनके आगे खेल रहे हैं। ये ज़हन में रखो कि जिन कौमों ने अल्लाह के कानून से बगावत की है और अल्लाह के हुक्म की कदर नहीं की, अल्लाह ने उनको कम लोगों के हाथों में तबाह बर्बाद कर दिया। खुदा के लिए ज़मीन वालों पर इरहमू मन फिल अर्ज़ यरहमुकुम मन फिस समा, अल्लाह का रहम उस सूरत में आएगा जब तुम ज़मीन वालों पर रहम करोगे। ये कौन, मैंने एक कराची का बड़ा एक सियासी ग्रुप है जिसमें सारे वज़रा भी हैं, कुछ कराची के और MNAs भी हैं, मैंने वहाँ कुछ दलाइल दिए भी कब्ज़े की पहले आप वजाहत करें, इस मुल्क में रहने वाला इस मुल्क की ज़मीन का हक़ नहीं रखता तो कौन रखता है। फिर एक चीज़ बन जाती है, परवान चढ़ जाती है, फिर उसकी लीगलाइजेशन इसी तरह करो जैसे इस्लामाबाद में की है। क्यों की है वहाँ पे, वहाँ जो होटल रेजिडेंसी के नाम पे रेगुलराइज हुआ है, वहाँ अयाशी होनी है। 5 स्टार होटल रेगुलराइज कर देते हो, गरीब की छोटी सी मता का तो धमाके से उड़ा दो। क्यों? इसलिए कि चाइना के लोग आएंगे, वो कहेंगे ये लाइन सीधी नहीं है, तो हम वो वहाँ तरफ नहीं जा रहे जहाँ बर्रे सगीर में गोरे आए थे, ये हम सीधा करेंगे, ये हम सीधा करेंगे। और बहादुर शाह ज़फ़र दिल्ली के तख्त पे रक़्स व सरूद की महफ़िलें सजाता था। नतीजा क्या हुआ सबके सामने, मैं नतीजा नहीं बताता, लेकिन मैं आपको ये कौम को ये बताना चाहता हूँ कि खुदा न खास्ता यही जापान, चाइना, जर्मनी ट्रेंड चलता रहा, डॉलरों के लिए हम अपनी कौम को लताड़ते रहे, तो ये आपकी आने वाली नस्लों को एक बार फिर 1857 की तरह जंग आज़ादी लड़नी पड़ेगी और 1947 की तरह इनसे छुटकारा दोबारा लेना पड़ेगा जिस तरफ हम जा रहे हैं। क्यों? वल अर्ज़ यौमइज़िन, ये ज़मीन तो उसकी है, खुदा की है। खुदा की ज़मीन पे खुदा के घर से ज़्यादा कीमती घास लगाने के लिए पार्क आपके चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं। और वो पार्क कितना है, चंद कदम आगे झील पार्क मौजूद है जो उजड़ा हुआ है, उसको डेवलप नहीं कर रहे। जो डेवलप्ड चीज़ है उसको कहते हैं डिमॉलिश कर दो। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माएं यहूद। मस्जिदों को गिराने वाला, अब एक पहले भी हुक्मरान आया था, मस्जिदों पे उसने शिकंजा टाइट किया, फिर NRO मांगता मांगता मुल्क से फरार, आज तक दाखिल नहीं हुआ मुल्क में, और अपने आप को कहता था मैं बड़ा पावरफुल हूँ। खुदा के घर से जंग करने वाला मरहब नहीं बचा, अबू लहब नहीं बचा, फ़िरौन नहीं बचा। खुदा के घर को रेगुलराइज करते हुए शर्म आती है। 5 स्टार होटल को, रेजिडेंसी को 5 स्टार करते हुए शर्म नहीं आई। फिर ये याद रखो, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। अल्लाह की कसम, हर चीज फना है, अल्लाह का नाम बाकी रहेगा, ज़ुल जलाल वल इकराम। ज़मीन पर अगर बकाए तो अल्लाह को है, अल्लाह के घर को है। और ये याद रखो, अबरहा आया था काबतुल्लाह को गिराने, कहता था यहाँ पार्क बनाऊंगा, मुसलमानों को, अब्दुल मुत्तलिब आले कुरैश को यहाँ मुतवल्लीशिप ख़त्म करूँगा। सुना है ना वाक़या अबरहा का, सूरह फील, क्या हुआ उसका। और उस काबे को अल्लाह ने कहा है, ये काबा अल्लाह का घर है। और अल्लाह के हबीब कहते हैं मसाजिद काबतुल्लाह की बेटियां हैं। मैं आपको आज वाज़े कर देता हूँ, काबतुल्लाह, पहले भी बताया लोगों को मालूम है कि मस्जिदें बैतुल्लाह की बेटियां हैं। और नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं बेटी रहमत होती है, ऐसे ही है ना, बेटी रहमत होती है। और बेटी खुदा की रहमत लाती है, मसाजिद से अल्लाह की रहमतें आती हैं। तुम अगर मस्जिदों पर इस तरह जुल्म करोगे तो ये काबतुल्लाह की बेटियां बद्दुआएं करेंगी तो रहमत कहाँ से आएगी। और जहाँ रहमत नहीं होती फितना होता है, फसाद होता है, बदअमनी होती है। मत हाथ लगाओ खुदा के घरों को,
वरना खुदा कहता है वस्समावात मतवियातुम बिजमीली। फिर एक और मिसाल देता हूँ हदीस से। जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे, फिर जहन्नम से कुछ जहन्नमी निकाले जाएंगे, पता है ना, थोड़ा थप्पड़ छप्पड़ लग के, थोड़ा आग सूंघ के सब कुछ, और जो कम बदअमल होंगे, कम मुशरिक होंगे, बाहर आएंगे। जब आखिरी जहन्नमी आएगा ना, आखिर तक जहन्नम कहते रहे हल मिन मजीद, हल मिन मजीद, हल मिन मजीद, और लिया। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने कदम को जहन्नम की तरफ करेंगे ऐसे, और जहन्नम क्या करेगी उस वक़्त, सुकड़ना शुरू हो जाएगी। फ़यंज़वी बाज़ुहा इला बाज़िन। आपने, मैं इसकी मिसाल देता हूँ, आपने ये शापर देखे होंगे, शापर बहुत चलता है, प्लास्टिक कह लें आप, तीली जलाएं या आग लगी हो ना, शापर करीब करें, क्या करता है शापर, सुकड़ जाता है ऐसे करके। शापर आग के करीब जाता है ना, ऐसे हो जाता है। बस ये समझ लें मिसाल, चीफ जस्टिस साहब के लिए भी है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए भी है, चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान अगर कहते हो तो खुदा के घरों को मत छेड़ो। खुदा की ज़मीन खुदा की है, और खुदा ने ये हुक्म दिया है कि ये पूरी ज़मीन मस्जिद है, सजदागाह है। आप पढ़ देते हो ना रोड पे नमाज, फुटपाथ पे नमाज पढ़ ले, जहाँ भी नमाज का टाइम हुआ है, आप जंगल में भी नमाज पढ़ सकते हो, पार्क में नहीं पढ़ सकते, है ना। 3 बंदे जमा हो जाओ, जंगल में नमाज पढ़ लो। फिर वो सोसाइटी की ज़मीन है, सोसाइटी ने एनओसी जारी की है, फिर आपको क्या मसला है। बाकी अगर किसी के दिल में फिर भी हो कि मौलवी साहब ने मसला गलत बयान किया, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, वो जो सियासी ग्रुप में मेरा वो बयान किया ना, मतलब पूरी दलाइल दिए, तो वहाँ से एक मिनिस्टर ने मुझे कहा कि हज़रत मैं बंदोबस्त करता हूँ, एक दफ़ा ये जाकर चीफ जस्टिस के सामने आप अपीयर हो जाएं, और कम से कम हमारे मौलवी में कहता कोई ऐसा तो हो जो बताए तो सही कि हमने जाना किधर। हर कोई अपनी सियासत चमका रहा, हमारी मस्जिद नहीं, और तुम्हारे बाप की है, खुदा का घर है। अगर तो खुदा का घर है तो खुदा की इज्जत के लिए लड़ो। अगर तेरी पार्टी का है, तेरी जमात का है, तेरी तंजीम का है तो मौजे करो। और फिर मुझे उसने लिखा, पता नहीं वहाँ लिखा है या नहीं लिखा, उसने कहा आप कहीं तारक रोड जाएं तो उसके बाहर लिखा हुआ है ये फलाने मसलक से वो क्या मुंसलिक है, ये है। मैंने कहा यही तो जहालत है हमारी, हमने मस्जिदों को प्रॉपर्टियाँ बना लिया, ऐसे ही है ना। और ये जैसे थाना किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, मस्जिद कैसे है, अदालत कैसे नहीं है ना प्रॉपर्टी। और भाई ये अकीदा बनाओ, ये काबे की बेटियां हैं, काबा मुसलमानों का महवर है, हर मुसलमान जाता है, बरेलवी, देवबंदी, शिया, अहले हदीस, एवरीवन काबे में जाता है, कोई फिरका नहीं वहाँ खड़ा करता। तो यहाँ क्यों करते हो, यहाँ क्यों करते हो। फिरकू से जब बाहर हो जाओगे, रब्बे किबरिया की कसम है खुदा के घरों को कोई हाथ नहीं लगाएगा। जब फिरका बंदी करोगे तो फिर मारपीट तो पड़ेगी। मैंने मिसाल दी ना, जब जहन्नमी आखिरी आएगा ना, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम पे कदम रखेंगे, जहन्नम सुकड़ना शुरू हो जाएगी। मैं ये पैगाम देता हूँ अपनी मुल्क के हुक्मरानों को कि खुदा कहता है वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, मेरी कदर करो कदर करने की तरह, वरना जिन्होंने कदर नहीं की उनको लपेट दिया इसी तरह जैसे आग के सामने शापर जाता है, सुकड़ जाता है। ऐसा ना हो कि पाकिस्तान को तुम्हारे फैसलों की वजह से नुकसान पहुँचे। एक जुमला कह दूँ, ये जो इस तरह के फ़ैसले दे रहे हैं, आपने पिछला डैम बनाने वाला जज पाकिस्तान में देखा, ये भी नहीं रहेंगे, क्योंकि ये मुल्क को तकलीफ़ देते हैं, इस कौम को तकलीफ़ देते हैं। उनकी खातर जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर पाकिस्तान में दाखिल होने की ख्वाहिशें कर रहे हैं, मुल्क को तरक्की दो, तुम मेहनत करो, कौम आपके साथ है, लेकिन जब कौम पे ज़रब लगाओगे तुम्हारा साथ कैसे देगी। फिर आपने भाग जाना है। इस कौम ने उनके खिलाफ फिर जिहाद का ऐलान करके इस खित्ते को अफरा तफरी में मुब्तला मत करो। इस कौम पर रहम करो, इस मुल्क पर रहम करो, इस नस्ल पर रहम करो। इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान दुनिया के लिए मिसाल बनेगा। और अगर इस तरह के फ़ैसले आएंगे तो फिर कौन सी रहमत को मांगते हो, कौन से अमन को मांगते हो, कौन सी खुशहाली को मांगते हो, जब खुदा ही नाराज़ हो गया। और किसके लिए नाराज़ हो गया मैं आपको बताता हूँ, आखिरी बात करता हूँ। चंद लोगों के वहाँ वॉकिंग करने की वजह से तुम इतना आलीशान खुदा का घर कहते हो डिमालिश कर दो, कितना लोग घूम लेंगे। और फिर ये कराची, जितने मेरे पीछे ये आप जुमा पढ़ रहे हो ना, मुझे ये यकीन है कि आपके पास फुर्सत ही नहीं है कि पार्कों में घूमो। इतनी तो महंगाई कर दी है, 24 घंटे लोग 2 बजे घर आ रहे हैं, कौन से टाइम पे पार्क में जाता है। मैंने तो पार्क खाली देखे,
इसलिए तो उजड़े हैं। अगर पार्कों में वॉकिंग ट्रैक बने हों और लोगों के पास फुर्सत हो, ये खुशहाल हों, तो फिर तो बात भी समझ आती। कौम तो मजबूर है सुबह शाम की रोटी के लिए, और तुम कहते हो पार्कों में घूमने के लिए जाए। पार्क में कोई नहीं जाएगा, बड़े साहब ने डॉलर दिए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैन कुलूबिना व अस्लिह ज़ात बैनिना